एक भक्तमाल की कथा मैंने पढ़ी। भक्तमाल की कथा में एक गांव में एक बहुत गरीब, ध्यान से सुने सभी, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक गरीब माता जी थी, उनका एक बालक और नाम भी बड़ा प्यारा मोहन, गरीब था। पुराने जमाने में बच्चे भी पढ़ने जाते तो गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी के आश्रमों में। सुबह खाने को है, शाम को नहीं है, ऐसे परिवार का रहने वाला मोहन। माताजी ने सोचा कि अच्छे गुरुकुल में पढ़ाऊंगी तो पैसा खर्च होगा, तो गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल पड़ता। उस जंगल को पार करके एक गुरुजी का आश्रम था, तो वही आश्रम में उस बालक को माताजी ले गई और ले जा करके बालक को नाम लिखाया है। गुरुजी जी हमारा बालक है, इस बालक को तुम सुंदर शिक्षा देना। अब देखो बालक रोज पढ़वे जावे, रोज पढ़वे जावे, गांव के बाहर पहुंचे, जैसे जंगल आवे सोई बेचारो डर के मारे सोचे, खूब डर लगे। जंगल में राम 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 कहते हुए पार रह जावे, पढ़ के आवे, फिर जंगल पड़े। 3 दिन बाद अपनी माताजी से बोले, माताजी 3 दिन बाद अपनी माताजी से बोले, मैया मैं पढ़वे नहीं जाऊंगा गुरुजी के यहाँ। क्यों? मैया बीच में जंगल पड़ता है और जंगल में मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। मैया ने कही, लाला तू भूल गया, बस जंगल में तेरा भैया रहते है बड़ो, अपने भैया को आवाज लगा लिया कर। का नाम है भैया को? क्या गोपाल नाम है। जैसे जंगल की शुरुआत है जाए और जंगल की शुरुआत है जाए तभी आवाज लगा दो, गोपाल भैया आ जाओ। मैया की बातों पर उसने पूर्ण विश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया, मैया के चरणों में प्रणाम किया और जैसे पहुंचा जंगल में, और जंगल में जाते ही आवाज लगाने लगा, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ। भगवान प्रकट है गए, विश्वास था, जाप भी है भगवान के नाम का। छोटे बन के गोपाल भैया आमे, हाथ पकड़ के जंगल पार करा दें। अब तो संध्या के टाइम फिर गोपाल भैया आ जाओ, फिर भगवान पार करा दें। ड्यूटी लग गई भगवान की। कुछ दिन बाद गुरुजी के आश्रम में एक बड़ा सुंदर पर्व पड़ा, तो गुरुजी ने जितने भी चेला थे सब चेलन थे, कई लाला अपने अपने घर से सामान लेके आना। जो सक्षम चेला थे सबको कह दिया, और वहीं खड़ा हुआ है मोहन। मोहन सोच रहा है कि गुरुजी मोते कह दे मैं ले आऊं। गुरुजी को मालूम है कि इसके घर कुछ है ही नहीं, तो मोहन से नहीं कही। जब मोहन से नहीं कहा तो उसी समय मोहन घर गया और घर जाकर के मैया से कहने लगो, मैया कल हमारे आश्रम में कुछ भंडारे का आयोजन है और सब बालक अपने अपने घर से कछु न कछु लेके जाएंगे। मैया कछु मैं ले जाऊं? मैया रो पड़ी है, और रो करके मैया बोली, बेटा मेरे घर में तो कछु ना है और मैं कौन के घर से मांग के लाऊं? तू ऐसा करियो, गोपाल भैया से कह दियो। अब बेचारा स्कूल आने लगा तो जंगल में आवाज लगाई, गोपाल भैया आ जाओ। गोपाल भैया प्रकट हुए। गोपाल भैया एक छोटी सी लुटिया लेके आए, इतनी बड़ी लुटिया दूध की भरी भई। भैया गुरुजी के आश्रम में कुछ भंडारा है, तो कुछ हो तो दे दो। गोपाल भैया ने छोटी लुटिया दे दी दूध की भरी, इसको ले जा और गुरुजी को जाकर दे देना। अब मोहन उस लुटिया को लेकर पहुंचा है और वहां तो चेलान की लाइन लग रही। एक एक चेला 50-50 लीटर दूध लेके आयो, खूब भर भर के ज्यादा लाए। भाई लाइन में लग गया, छोटी सी लुटिया लेके मोहन
जब मोहन छोटी सी लुटिया को लेकर के लग गया, अब जैसे नंबर आयो फिर मोहन को एक कोने में कर दिया। अब बेचारे को नंबर ना आवे, गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी अपने चेलांत कह दो ना, मेरी लुटिया में भी दूध है, इसको ले ले। गुरुजी ने अनसुनी बात कर दी, ध्यान दें। अरे लाला चल बाद में बात करियो, माँ भगवाना की भगवाना दूध खुरो जा रो। लुटिया को लेकर फिर पहुंच गया। गुरुजी मैं बहुत देर से खड़ा हूं, ना तुम्हारे चेला सुन रहे और ना कोई सुन रहा। गुरुजी को गुस्सा आ गई, एक चेला को लगाई, इधर आ, बहुत देर से हल्ला कर रहा है, इसके दूध को क्यों नहीं लेते। अब चेला ने वो लुटिया जैसे ली, ध्यान दें, और जैसे ही पात्र में डालना शुरू किया, लुटिया में से बंद नहीं है बाहर। 10 भगोना, 20 भगोना, 50 भगोना भरते गए, सबका नंबर खत्म। एक चेला दौड़ गया, भगवान हे गुरुजी गजब हो गया। क्या हो गया? मोहन की छोटी लुटिया ने तो कमाल कर दिया, देखो कितना दूध है। और अभी लुटिया खाली नहीं है। गुरुजी ने मोहन को बुलाया, बेटा जरा ये लुटिया कहां से आई? ये तो अक्षय पात्र है। उन्होंने कहा मेरा भैया है गोपाल, मेरे भैया ने मुझे दी। मोहन से आज गुरुजी ने कही ने अपने भैया को मुझे मिला सकता है? हाँ, कहाँ रहता है? जंगल में। रोज मैं सुबह आऊं तो भैया आ जाए, संध्या को आऊं तो भैया आ जाए, मैं तो रोज मिलता हूं। तो लाला आज मुझे मिलवाना। मोहन बोला बिल्कुल मिलवाऊंगा, चलो मेरे संग। जैसे जंगल में पहुंचे हैं, आवाज लगाई, गोपाल भैया आ जाओ। भगवान नहीं आए। गोपाल भैया आ जाओ, भगवान नहीं आए। जंगल में से आवाज लगाई, अरे लाला बात क्या है? अरे मुझे डर लगता है, आ जाओ। गोपाल भैया बोले आज तू अकेला नहीं है, तेरे गुरुजी तेरे संग हैं। मोहन बोला गुरुजी गोपाल भैया ये कह रहे हैं कि आप हमारे संग हैं इसलिए नहीं आए हैं। कि तू झूठ बोलता है, तेरा कोई गोपाल भैया नहीं है। अब रो पड़ा है मोहन, रो कर कहने लगा ठाकुर जी हे गोपाल भैया गुरुजी हैं जी, मेरे गुरुजी हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, एक बार तो आओ। आवाज आई, मोहन गुरुजी तुझसे ज्यादा विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन तेरे जैसे विश्वासी नहीं है। जैसा तू मुझ पर विश्वास करता है ऐसे ये विश्वासी नहीं है। आज गुरुजी से कहा कि गुरुजी गोपाल भैया कह रहे हैं तुम विश्वास नहीं करते हो इसलिए नहीं आया। गुरुजी रो पड़े, बेटा सत्य कहता है। अब गुरुजी रोए तो मोहन रोया, मोहन रोए कि भगवान आ जाओ। इतनी देर में गोपाल भैया प्रकट। ध्यान दें, सुखदेव बाबा कहते राजन आज मोहन ने अपने गुरुजी से परमात्मा को मिलाया। वैसे तो सब कहते हैं कि गुरु शिष्य को परमात्मा को मिलाते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे शिष्य भी हुए हैं जिन्होंने गुरु को स्वयं परमात्मा से मिलाया। प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। रामायण में सुतीक्ष